ये कौन सी बात हो गई कि भोजपुरी में ना बोले, अवधी में ना बोले, इसका विरोध खंडी में ना बोले और उर्दू क्या वकालत कर रहे हैं? एक बड़ी विचित्र बात है। आप मुझे बताइए, मैं इसीलिए कहता हूं कि आप समाजवादियों का चरित्र ही इतना दोहरा हो चुका है, इतना दोहरा हो चुका है कि अपने बच्चों को भेजेंगे इंग्लिश पब्लिक स्कूल में और दूसरों के बच्चों को बोलेंगे कि एक गांव के उस विद्यालय में पढ़े जहां संसाधन भी नहीं है। ये दोहरा आचरण और जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी दिल जैसी, यह तो आचरण आप लोगों का है। इसीलिए आपने कल भी भोजपुरी का विरोध किया, अवधी का विरोध किया, बुंदेलखंडी का विरोध किया और आप लोग अपने दैनिक जागरण में, दैनिक जीवन में इस प्रकार के आचरण के आदी हो चुके हैं। आप हर अच्छे कार्य का समाज आज के यही ढोंग है आप लोगों का, यही ढोंग है। हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे, हर अच्छे कार्य का विरोध करेंगे। हर अच्छा कार्य जो प्रदेश के हित में है, देश के हित में है, आप उसका विरोध करेंगे। और मुझे लगता है इस प्रकार के विरोध की निंदा होनी चाहिए और हम इसका समर्थन करते हैं जो उत्तर प्रदेश के बोलियों को सम्मान मिल रहा है। मैं आपका धन्यवाद करूंगा, विधानसभा सचिवालय को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा। कल हम लोगों ने यहाँ पे इसका शुभारंभ किया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया और मुझे लगता है कि प्रोसीडिंग का हिस्सा होना चाहिए, इनको समाज के सामने एक्सपोज करना चाहिए। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरे के बच्चे के लिए अगर सुविधा सरकार देना चाहती है, कह देनी उर्दू पढ़ाओ इसको, यानी उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, कटबुल्ला पर की ओर देश को ले जाना चाहते हैं। ये नहीं चल सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात हिमाचल प्रदेश की कर लेते हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से बेहद ही शर्मनाक तस्वीर सामने आई है, या फिर ये कहें कि वोट बैंक की राजनीति के लिए अब कुछ भी होगा। दरअसल इतिहास के गौरव, इतिहास के प्रतीक महाराणा प्रताप की जब मूर्ति लगाने की बात आई तो जबरदस्त बवाल शुरू हो गया है। एक छोटी सी मस्जिद है, उसके सामने जो है स्टेचू लगाना चाहते हैं महाराणा प्रताप, दूसरी जगह लगाए, थोड़ी सी आगे करके लगाए, लेकिन स्टेचू वगैरह ना लगाया जाए जिससे कि कोई हिंदू मुसलमान का आगे नहीं। तो वोट बैंक की राजनीति ने इस देश को इस तरह से तबाह कर दिया है कि महाराणा प्रताप को भी अब हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देखना शुरू हो चुका है। जी हां, उनकी मूर्ति लगाने के विरोध में हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है, जबकि महाराणा प्रताप वो वीर हैं जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों का सामना किया, घास की रोटियां तक खाई, लेकिन कभी मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की। लेकिन किसी ने सोचा नहीं था कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने का विरोध देवभूमि में होगा। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों को भी हिंदू मुसलमान की बहस में खींच लिया गया है। महाराणा प्रताप की मस्जिद के पास मूर्ति लगाई जा रही है तो तनाव फैल गया है। मुस्लिम सुधार सभा सुजानपुर के लोग कह रहे हैं कि मस्जिद के पास महाराणा प्रताप की मूर्ति को ना लगाया जाए। दलील दी जा रही है कि अगर महाराणा प्रताप की मूर्ति मस्जिद के सामने लगाई गई तो इससे नफरत की भावना पैदा हो सकती है। लगाएंगे महाराणा प्रताप का, बड़ी अच्छी बात है, दूसरी जगह लगाए, थोड़ी सी आगे करके लगाए, लेकिन ये तो एक नफरत पैदा करने वाला काम कर रहे हैं कि मस्जिद के आगे ही लगाएंगे, वो तो गलत तरीका है। हमारे मानना है कि सुंदरीकरण हो शहर का, बहुत अच्छे से सुंदरीकरण हो, और सुंदरीकरण हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं है जो लोगों में नफरत हो। ये प्यार का शहर है। मस्जिद के पास महाराणा प्रताप की मूर्ति न लगे, इसे लेकर मुस्लिम धर्म के कुछ लोगों ने उपायुक्त हमीरपुर से मुलाकात की है। बड़े बड़े अधिकारियों के पास जाकर ये लोग अपील कर रहे हैं कि मूर्ति न लगाई जाए, तो हिंदू नेता कह रहे हैं कि किसी को भला महाराणा प्रताप की मूर्ति से क्या दिक्कत हो सकती है, और मुस्लिम सुधार सभा के लोग महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों को हिंदू मुसलमान के चश्मे से क्यों देख रहे हैं। मुस्लिम संगठनों द्वारा बाहरी रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के दम पर महाराणा प्रताप के प्रतिमा लगाने का जो विरोध किया जा रहा है, सारा सनातन समाज हिमाचल का इस बात का विरोध करता है कि हमारे राष्ट्रीय हीरो महाराणा प्रताप, उनकी प्रतिमा से क्या दिक्कत है इन लोगों को। हमारी धार्मिक आस्थाएं कोई मोल नहीं रखती।
आप सोचिए कि महाराणा प्रताप तो भारतीय इतिहास के गौरव के प्रतीक हैं। भला उनकी मूर्ति लगाने से क्या दिक्कत हो सकती है? और इतनी भी क्या दिक्कत हो गई कि मुस्लिम सुधार सभा को अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। मतलब गजब ही चल रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति के चक्कर में कांग्रेस की सुक्खू सरकार के हिमाचल प्रदेश में महाराणा प्रताप को भी हिंदू आइकॉन बताया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मुंबई में जो दादागिरी शुरू हो गई है उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात, जो मस्जिद हो या मस्जिद के बाहर के अधिकृत हो या अनधिकृत जो भी लाउड स्पीकर होंगे वो अब नहीं चलेंगे। देखिए, मुंबई के कई इलाकों में मस्जिदों में अवैध रूप से लगाए गए लाउड स्पीकर के खिलाफ मुंबई पुलिस एक्शन में है और जिन लाउड स्पीकर अवैध रूप से लगाए गए हैं उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दिया है। मुंबई के चाहे बिकरौली हो, घाटकोपर हो या भांडुप इलाके हो, वहां पर शिकायतें मिली थी कि जो मस्जिदें हैं, मस्जिदों के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगाया गया है, उसके आसपास घरों पर लाउड स्पीकर लगाया गया है, वो अवैध रूप से है और जो लाउड स्पीकर का आवाज़ है, जो परमिशन मिलता है, उससे ज़्यादा कहीं कहीं बजता है, जिसके वजह से कहीं कहीं लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन सारी चीजों को लेकर शिकायत किया गया था और मुंबई पुलिस के बिकरौली पुलिस, घाटकोपर पुलिस ने एक्शन करते हुए कहीं कहीं इस पर कार्रवाई किया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनते ही देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में योगी मॉडल को लागू कर दिया। मुंबई के जिन मस्जिदों में तेज आवाज में लाउड स्पीकर बज रहा है उसे मुंबई पुलिस नोटिस थमा रही है। पुलिस लाउड स्पीकर की ध्वनि मापने वाले यंत्र डेसिबल मीटर को लेकर मस्जिदों में पहुंच रही है और जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है। मुंबई में मस्जिदों के ऊपर अवैध रूप से लगाए गए लाउड स्पीकर खिलाफ मुंबई पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। मुंबई के बिकरौली, घाटकोपर और भांडुप इलाके में मुंबई पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई ऐसी मस्जिदों को नोटिस भेजा है जिनका लाउड स्पीकर इलीगल था, साथ ही लाउड स्पीकर की जो आवाज़ थी, जो परमिशन मिलता है, उससे ज़्यादा था। मुंबई पुलिस ने निर्देश दिया है कि आगे अगर लाउड स्पीकर की आवाज़ जो परमिशन मिला है उससे ज़्यादा होता है तो कार्रवाई किया जाएगा। दरअसल सोमवार को बीजेपी ने घाटकोपर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद घाटकोपर पुलिस ने तमाम मस्जिदों को नोटिस देना शुरू कर दिया है। उन मस्जिदों को पुलिस नोटिस थमा रही है जो बिना पुलिस की अनुमति के दिन में कई बार तेज लाउड स्पीकर की आवाज पर अजान कर रहे हैं। मुंबई में जो दादागिरी शुरू हो गई है उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात, सुबह 6 बजे से रात को 10 बजे तक कितना भी डेसिबल, वो जो मस्जिद हो या मस्जिद के बाहर के अधिकृत हो या अनधिकृत जो भी लाउड स्पीकर होंगे वो अब नहीं चलेंगे। गौरतलब है कि बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बीते दिनों घाटकोपर पुलिस स्टेशन और विक्रोली पुलिस स्टेशन के पास स्थित मस्जिदों का दौरा किया था और इसके बाद पुलिस में ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया मांग कर रहे हैं कि जहां जहां भी अवैध तरीके से लाउड स्पीकर बजाए जा रहे हैं उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमारे संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश, जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी अब योगी मॉडल दिख रहा है, इसके तहत क्या कुछ नियम और प्रावधान तय किए गए हैं? क्या किसी भी तरीके का कोई भेदभाव होगा कि मस्जिदों में अगर लाउड स्पीकर है तो वही हटाएंगे, या सभी धार्मिक स्थलों से ये लाउड स्पीकर हटाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, बॉम्बे हाई कोर्ट के निर्देश के बाद कहीं कहीं जो महाराष्ट्र पुलिस है, मुंबई पुलिस है, वो एक्शन में है और उनका कहना है कि चाहे मस्जिद हो चाहे मंदिर हो, वहाँ पर जो परमिशन मिलता है मुंबई पुलिस के द्वारा, उस परमिशन का कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। जो एक्शन हुआ है मुंबई पुलिस का वो घाटकोपर के इलाके में, बिकरौली इलाके में हुआ है, भांडुप इलाके में हुआ है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी के नेता ने वहाँ शिकायत की है, लोगों की शिकायत मिल रही थी, उसके बाद वो शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुँचे और जिसके बाद मुंबई पुलिस ने एक्शन करते हुए वहाँ पर कई ऐसे मस्जिद है जो कि वहां पे लाउड स्पीकर लगाए गए थे, इनलीगल थे। साथ ही लाउड स्पीकर की जो आवाज होती है वो काफी तेज थी। जो परमिशन मिलता है लाउड स्पीकर की आवाज को लेकर उसका भी कहीं कहीं उल्लंघन हो रहा था, जिसको लेकर मुंबई पुलिस ने एक्शन लिया है और कई मस्जिदों को नोटिस दिया है कि जो आपने लाउड स्पीकर लगाया है वो इनलीगल है। साथ ही आपकी जो लाउड स्पीकर की आवाज है, जो डेसिबल होता है, जो पैमाना होता है, उसको कहीं कहीं तोड़ता है। आगे से अगर
इस पैमाने को तोड़ता है तो कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। तो कहीं न कहीं 3 इलाकों में मुंबई पुलिस ने एक्शन किया है और कई मस्जिदों को नोटिस देते हुए कहीं न कहीं ये कहा है कि अगर दोबारा ऐसा होता है तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई किया जाएगा। दीप से प्रेम है गो बाबा, बकियां मत मोड़ो। नहीं, आपका आना ही काफी, हम कल से शुरू करते हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज